रात के समय कई सारी भेड़ें लोहे की खदान में काम कर रही थी। तभी टाइल वहां आकर खदान को तबाह करता हुआ भेड़ों से कहता है कि मेरे वापस आने की खबर पूरे गांव के साथ ड्रैगन योद्धा को भी दे दो। असल में टाइलो कुंफू पांडा के फर्स्ट पार्ट का विलन और मास्टर शिफू का भ्रष्ट शिष्य था, जिसको पो यानी ड्रैगन योद्धा ने आत्माओं की दुनिया में भेज दिया था। लेकिन अब वो वापस कैसे आया ये हमको आगे पता चलेगा। वही शांति की घाटी में पो अपनी दोनों पिता मास्टर पिंक जो कि एक हंस है और ली शिन जो कि एक पांडा है, उनके नए रेस्टोरेंट के ग्रैंड मास्टर उगवे की दी हुई छड़ी से उद्घाटन करता है। वो लोगों की जिंदगियां बचाता हुआ अपने ड्रैगन योद्धा होने का फर्ज बखूबी निभाता आ रहा था और इसी वजह से वो सभी का फेवरेट भी था। लेकिन खुद को लोगों के लिए बार बार खतरे में डालने की वजह से मिस्टर पिंक को उसकी बहुत ज्यादा चिंता रहती थी। तो ली शिन उसको तसल्ली देता हुआ समझा देता है कि वो ड्रैगन योद्धा है, उसके जैसा कोई नहीं, तो तुम पो की तरफ से परेशान मत हो। उसी समय मास्टर शिफू पो को बताते हैं कि अब समय आ गया है कि तुमको ड्रैगन योद्धा के पद से का त्याग करके अपना एक वारिस चुनना होगा, नए ड्रैगन योद्धा का चुनाव करना होगा, जैसे ग्रैंड मास्टर उगवे ने तुमको चुना था, और तुमको शांति की घाटी का आध्यात्मिक गुरु बनकर अपना जीवन बिताना होगा, ठीक ग्रैंड मास्टर उगवे की तरह। पर पो को ना चाहते हुए भी मास्टर शिफू ड्रैगन योद्धा बनने की काबिलियत रखने वाले योद्धाओं को उनको प्रतिभा दिखाने के लिए जेड महल बुलाते हैं। तो सभी एक के बाद एक अपना युद्ध कौशल दिखाते हैं, पर पो ड्रैगन योद्धा को चुनते वक्त अपनी उंगली अपने ऊपर ही कर देता है। उससे साफ था पो को ड्रैगन योद्धा की पदी छोड़नी नहीं थी। इस पर मास्टर शिफू पो को उसकी उलझन से बाहर आने के लिए उसको ब्रह्मांड से अपने सवालों को पूछने को बोलता है। तो पो ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए अंदरूनी शांति पाने की कोशिश करता है, पर कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन तभी उसको जेड महल में एक लोमड़ी चोरी से घुसती हुई दिखाई देती है। इससे पहले जेड महल में कुछ चुरा पाती वहां पहुंचकर उससे लड़ने लगता है, पर वो लोमड़ी पो से उसकी छड़ी छीनकर ले जाने लगती है। तभी पो उस पर हमला करके उसको पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसको 2 साल के लिए शांति की घाटी के जेल में डलवा देता है। तभी खदान में काम कर रही सारी भेड़ें वहां आकर पो को बताते हैं कि टाइलोंग लौट आया है और वो खदान का सारा लोहा ले गया है, साथ ही उसने खदान भी नष्ट कर दी है। पो को उनकी बातें सुनकर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने टाइलोंग को आत्माओं की दुनिया में पहले ही भेज दिया था। तो पो खदान में जाकर देखता है कि टाइलोंग के पंजे के निशान आगे जाते हुए किसी छोटे जानवर के पंजे के निशान में बदल गए। तो तभी उसको उसी लोमड़ी पर शक होता है, तो वो जेल में उसे पूछताछ करने के लिए जाता है। वो लोमड़ी उसको बताती है जिसने खदान पर हमला किया था वो टाइलोंग था ही नहीं, बल्कि वो एक बेरहम और घातक जादूगरनी गिरगिट है, जो कोई भी रूप कोई भी आकार ले सकती है। साथ ही वो रूप बदलने वाली की सारी काबिलियत और हुनर को भी सोख लेती है। फिर लोमड़ी पो को बताती है कि वो जानती है वो जादूगरनी कहाँ रहती है और पो को उस तक ले जाने का वादा करती है। पो उसकी बात मान लेता है। तभी मास्टर शिफू वहाँ आकर उस जादूगरनी गिरगिट को पकड़ने का काम अपने 5 जाबाजों को बताकर पो को सिर्फ उसका वारिस चुनने को कहते हैं। अब क्योंकि वो 5 अपने अपने मिशन पर थे, तो पो उनकी बात नहीं मानता और जैन के साथ जादूगरनी को पकड़ने के लिए उसके शहर जॉनीपुर के लिए निकल जाता है। जादूगरनी को पकड़ने जा रहे पो की खबर पूरी शांति घाटी में फैल जाती है। तो यह बात पो की दोनों पिता अलग अलग चुपचाप पो की तलाश में जैसे ही निकलते हैं, तभी वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फिर वो दोनों साथ ही निकल पड़ते हैं। इधर जॉनीपुर शहर में सभी समुदाय के मुखिया जादूगरनी गिरगिट के खिलाफ बगावत करने की सोच रहे थे। तभी वह देखती है जादूगरनी पहले से ही मगरमच्छ का रूप लेकर उनके बीच में बैठी हुई थी। इन बगावती बातों को सुनकर वो उनका मुखियों पर जो लगाया हुआ अपना लगान दोगुना कर देती है। इस पर सभी मुखिया उसकी बात मानने से मना कर देते हैं। तो जादूगरनी मास्टर हाथी का रूप लेकर उनको डरा देती है, जिसको देखकर वो सभी भाग जाते हैं। वही दूसरी तरफ पो को समुद्र पर जॉनीपुर शहर जगमगाता हुआ दिखाई देता है। तो लोमड़ी जैन उसको अपनी तरफ किनारे पर बने एकलौते ढाबे पर ले जाती है। वहीं से उनको समुद्र पार करने के लिए बोट मिलती है। वो ढाबा चोर और लुटेरों से भरा पड़ा था। वहीं पे बोट की कैप्टन फिश से उनको शहर ले जाने का सौदा कर लेता है। तभी उन लोगों को जेन के द्वारा जुए में की गई धोखाधड़ी को पता चलता है, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। जैन मौके का फायदा उठाते हुए सबकी जेबें साफ करने लगती है। तो पो सबके चुराए हुए पैसे वापस करता हुआ उनसे लड़ता हुआ सीधा कैप्टन फिश की बोट पर आकर गिर जाता है। तभी कैप्टन फिश तुरंत उनको लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जैन पो को अपनी कहानी सुनाता है कि वह एक अनाथ है
इसलिए जिंदा रहने के लिए उसने सारे बुरे काम किए। पर एक शख्स ने जब उसको सहारा दिया तब वो कभी अकेला नहीं रहा। इधर शहर के महल के तहखाने में जादूगरनी लोहे के पिघाल कर कुछ पिंजरे बनवा रही है। अगली सुबह पो और जेन शहर पहुंच जाते हैं। यह बहुत ही बड़ा और सुंदर शहर होता है जो लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, लेकिन वह जादूगरनी के सैनिकों द्वारा की जा रही वसूली को भी देखता है। वही चारों तरफ जेन के वांटेड पोस्टर देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी सिपाही जेन को पकड़ लेते हैं तो पो अपने आप को ड्रैगन योद्धा बताकर उनसे जेन को छोड़ देने का कहता है। पर वो लोग ड्रैगन योद्धा का नाम किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे, इसलिए सिपाही पो को जेन का साथी समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जेन खुद को और पो को उनकी गिरफ्त से छुड़ाकर वहां से भागने लगती है तो सिपाही की पूरी फौज उसको पकड़ने में लग जाती है। जेन बड़ी मुश्किल से पो को बचाने के लिए उसको एक गुप्त रास्ते से शहर के बीच बसे एक और शहर में ले जाती है। वो चोरों और ठगों का शहर था जहाँ जेन रहा करती थी। वही चोरों का सरदार उनसे मिलता है और पो को बताता है कि वो मास्टर शिफो को जानते हैं, पर उनसे या उनके लोगों ने कभी ड्रैगन योद्धा के बारे में नहीं सुना और वो मास्टर शिफो की वजह से उन दोनों को सिर्फ एक रात के लिए वहाँ रुकने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ पो का पीछा करते हुए उसके दोनों पिता बाहर शहर आ गए हैं। इधर जैन समझ जाती है कि पो एक नेक पांडा है। फिर सुबह होते ही जैन पो को महल के अंदर जाने वाले एक गुप्त रास्ते तक ले आती है। वही पो जैन को उसका वादा निभाने के लिए अपनी शांति की घाटी के दिव्य आड़ू का पेड़ का बीज देता है। फिर अंदर पहुंचकर वह देखता है सारे पहरेदार सो रहे हैं, जो भारी आवाज से ना उठकर पो के पास निकलते ही जाग जाते हैं। पर पो अंदर आकर महल का दरवाजा बंद कर देता है और महल के सुरक्षा कवच को जेन के साथ भेद होता हुआ सभागार में आकर गिरता है, जहाँ धोखे से उसको लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। उस पिंजरे को अपनी शक्ति से तोड़ नहीं पाता क्योंकि जादूगरनी ने अपने प्राचीन जादू से उसके लोहे का अभिमंत्रित कर रखा था। तो वो अपनी छड़ी जेन को देकर उस पिंजरे को नीचे से उठाने को कहता है। छड़ी लेकर जेन पीछे हटती हुई उस छड़ी को जादूगरनी को दे देती है। तो पो उस समझने में देर नहीं लगती कि जिस शख्स ने जेन को सहारा दिया था वो कोई और नहीं बल्कि जादूगरनी थी, और क्योंकि उसको पो की छड़ी चाहिए थी इसलिए उसने जेन को उसे लेने भेजा था। तो पो जादूगरनी से पूछता है कि तुमको ये छड़ी क्यों चाहिए। तो जादूगरनी उसको अपनी कहानी बताती है कि वो बचपन में कुंफू मास्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके आकार और कमजोर शरीर की वजह से हर जगह ट्रेनिंग से उसे निकाल दिया जाता था। फिर मैंने जादू सीखा जिससे मैं आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलकर मुझसे पहले आए सभी मास्टर के कुंफू को चुरा लूं। उसके बाद मुझे कोई कमजोर नहीं समझेगा। अब पिंजरे को ना तोड़ पाने की वजह से वो अपनी नीचे की जमीन को तोड़ता हुआ महल के तहखाने में आकर गिरता है। वह जादूगरनी के पहरेदार उस पर हमला कर देते हैं तो पो उनसे लड़ता हुआ बाहर आ जाता है। तभी जादूगरनी जैन का वेश बदलकर पो के नजदीक आकर उसे महल से नीचे गिरा देती है और असली जैन उसको बचा तक नहीं पाती। अब जैन को पो की फिक्र होती है। वो महल से गिरता हुआ पहाड़ी से निकली एक पेड़ की जड़ को पकड़ लेता है और बच जाता है, लेकिन वहाँ एक पहरेदार लट के उस पर हमला कर देता है। तो उसका पिता मिस्टर पिंग वहाँ आकर पहरेदार को मारता हुआ नीचे गिरा देता है। अब इससे पहले पिंग भी नीचे गिर जाता वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन उनके वजह से पेड़ की जड़ टूट जाती है। तभी ली आकर वो को पकड़ लेता है और उन दोनों को बचा लेता है। वो उन दोनों को सारी बात बता ही रहा होता है, तभी वह देखता है कि सैनिक बहुत सारे पिंजरे को महल ले जा रहे हैं। महल के अंदर जादूगरनी को जैन पर शक हो जाता है, तो वो उसको साफ तौर पर बता देती है कि जिस दिन तुम जज्बाती हो जाओगी उस दिन तुम मेरे किसी भी काम की नहीं रहोगी, इसलिए जैसे हो वैसे ही रहना। और फिर जादूगरनी छड़ी की मदद से आत्माओं के लोक का दरवाजा खोलती है और सबसे पहले टाइलोंग को बुलाती है। और जब टाइलोंग उसको अपना कुंफू सिखाने से मना कर देता है तो जादूगरनी के सिपाही टाइलोंग पर टूट पड़ते हैं। टाइलो पल भर में सबको भूसा भर देता है। तभी जादूगर
जादूगरनी उसके कुंफू को अपने जासूस से खींचकर अपने अंदर सोख लेती है और टाइलोंग को पिंजरे में कैद कर देती है। उसके बाद वह एक एक करके सभी मास्टर्स को बुलाकर उनके कुंफू को अपने अंदर सोखने लगती है और उनको पिंजरे में बंद करने लगती है। जून यह देखकर दुखी हो जाती है। वही वो अपनी छड़ी लेने के लिए वापस महल में जाने लगता है तो जैन उसको जादूगरनी के हाथों मरने से बचाने के लिए उसको रोकती हुई उसी से लड़ने लगती है और फिर पछतावे में आकर पो को गले लगाकर उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वह अंदर ना जाए, पर पो खुद की गलती सुधारने और जिम्मेदारी को निभाने के लिए महल के अंदर चला जाता है। इतने में जैन जादूगरनी की फौज से लड़ने के लिए अपने चोर साथियों को उसका साथ देने के लिए मना लेती है। इधर महल के अंदर सारे मास्टर्स पो की छड़ी की वजह से उनका कुंफू छीन जाने के कारण वह पो को बहुत बुरा भला कहते हैं, तो पो उन सबको उनके कुंफू के साथ वापस आत्माओं की दुनिया में भेजने का वादा करता है। इतने में सारे लुटेरे महल के बाहर पहरेदार पर हमला कर देते हैं। वही महल के अंदर जादूगरनी पो को उसकी छड़ी वापस कर देती है क्योंकि वो सभी मास्टर्स के कुंफू को पहले ही छीन चुकी थी और अपनी नई ताकत को आजमाने के लिए पो से लड़ने लगती है। लेकिन लड़ाई में पो के साथ जून के आ जाने की वजह से जादूगरनी सभी मास्टर्स की शक्तियों को एक साथ आवाहन करके सबको मिले जुले रूप में भयानक ड्रैगन में बदल जाती है और वो जैन को पकड़कर हवा में उड़ जाती है। तो पो महल से उसके ऊपर कूदकर उसको वापस सभागार में ले आता है। जादूगरनी वहाँ आकर पो का ही रूप लेकर पो से लड़ने लगती है। वो पो को बहुत मारती है और वो वापस पिंजरे में कैद कर देती है। अब पो अपनी छड़ी फिर से जैन को देकर जादूगरनी से उसको लड़ने के लिए कहता है। जैन छड़ी की ताकत को जागृत करते जादूगरनी पर हमला कर उसको हरा देती है। उसके बाद जब जैन से बात कर रही होती है तो जादूगरनी चुपचाप पो पर हमला करने के लिए जैसे ही उस पर कूदती है वो उल्टा छड़ी से उसको पटक कर मारता है और फिर छड़ी की मदद से सभी मास्टर्स के कुंफू को वापस कर उनको पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर टाइलो के साथ सभी मास्टर्स पो को सम्मान देते हुए उसके आगे अपना सर झुकाते हैं। फिर पो आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खुलता है और टाइलोंग जादूगरनी को लेकर सभी के साथ आत्माओं की दुनिया में वापस चले जाते हैं। उसके बाद शांति की घाटी में वापस आकर वो ड्रैगन योद्धा के लिए जैन को अपना वारिस चुनता है। मास्टर शिफो इस चुनाव से उतना ही परेशान होता है जितना कभी वो खुद ग्रैंड मास्टर उगवे द्वारा पो को चुने जाने पर थे। फिर पांचों जाबाज के वापस आने पर जैन की ड्रैगन योद्धा वाली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।